पंडित जी, जैसे सिख बोल रहे हैं कि ये हमारी जगह है, हिंदू बोल रहे हैं ये हमारी जगह है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? गुड मॉर्निंग। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਰ ਚੈਨਲ ਟਰੈਵਲ ਲਾਈਫ ਲਾਈਫ ਐਪੀਸੋਡ। ਐਪੀਸੋਡ। ਸਵੇਰ ਦੇ 9 ਵਜ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਸੋਲ ਤੋਂ ਮਣੀਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੀ। ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਆ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ 50 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਨ ਪੁਲ ਵਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕ ਅਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ 2000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਬੋਰਡ ਵੈਸੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ। प्राचीन मंदिर भगवती नैना माता तीर्थ स्थान। ਸੋ ਗਾਇਜ਼, ਇਹ ਹੈਗਾ ਮਾਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਸੀਂ ਮਣੀਕਰਨ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮੇਨ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਮੇਨ ਇਹ ਸਥਲ ਵਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ। ਆ ਜਾਓ। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय माहेश्वराय नागेन्द्रहाराय। तो पंडित जी, की नाम ਤੁਹਾਡਾ? जी, मेरा नाम अमर पंडित है जी। मैं मणिकरण तीर्थ क्षेत्र का इतिहास आपसे कहता हूँ। युगों पहले भगवान शंकर जी माता पार्वती के साथ ही स्थान पर पधारे थे। अपनी समाधि लगाकर भोलेनाथ जी बैठ गए। माता पार्वती जी उनके साथ ही उनकी सेवा पूजा करने लगी जी। लेकिन समय बीतते बीते 11,000 वर्षों का समय बीत गया। भगवान जी की समाधि लगी रही कि अचानक से माता पार्वती के कान की एक मणि जल के बीच में गिर गया, जो कि गिरकर पाताल लोक में जा पहुंचा। तो माता ने उसे पृथ्वी पर जल कुंड के बीच में खोजा लेकिन वो मिला नहीं। तो थोड़ी देर बाद गणों सेवकों को आज्ञा दी कि आप उस स्थान पर जाओ और मणि को ढूंढ कर लाओ। जी। सब सेवक गण भी थक हार गए, किसी को मणि नहीं मिले। भगवान शंकर जी को समाधि से जगा दिया गया। जब कारण ये पता चला भगवान जी को कि मणि के लिए मुझे समाधि से उठाया गया, भगवान जी को अच्छा नहीं लगा। तो सेवकों ने कहा कि प्रभु, हमने बहुत प्रकार से उसे ढूंढ खोज लिया लेकिन मणि मिल नहीं रही है। और पार्वती माता जी कहती हैं कि मणि उन्हें बहुत प्रिय है जी। तो भगवान जी के मन में ये आया कि जरूर किसी ने कोई छल कपट के द्वारा मणि को चुरा लिया होगा, गायब कर दिया होगा। तो भगवान जी को क्रोध हो आया और जी। भगवान के क्रोध करते ही उनके तीसरे नेत्र से, तीसरी आंख से जी। एक ज्वाला, एक अग्नि प्रकट हुई जिसने एक दिव्य रूप धारण करके जी। उस जल स्थान को देखा जहाँ पार्वती जी स्नान कर रही। दिव्य ज्वाला ने, जिसे नैना भगवती जी का नाम दिया गया, पता लगाया कि मणि किसी ने चुराई छुपाई नहीं जी। बल्कि वो स्वयं ही पाताल लोक तक जा पहुंची। तो पाताल में शेषनाग जी का निवास है। जी। अब वो नैना भगवती जी शेषनाग जी के पास जाकर ये सारी सूचना देती है। शेषनाग जी ने जैसे ही पार्वती जी की मणि खोने का वर्णन सुना जी। तो मन में विचार आया कि माता की सेवा में दूसरी हजारों मणियाँ भेज देता हूँ। जी। लेकिन उन नैना भगवती ने बतलाया कि पार्वती जी को केवल अपनी मणि प्रिय है, वो उसी मणि को लेंगे। शेषनाग जी ने जैसे ये सुना कि किसी भी गण सेवक को वो मणि मिली नहीं है, जी। भगवान शंकर इस कारण से क्रोध में है, पार्वती जी अपनी मणि को बड़ा प्रिय मानती हैं, तो शेषनाग जी ने उस मणि की ओर एक तेज सांस अपनी फुंकार छोड़ी जी। और वो मणि जो थी जल के एक तेज बहाव के साथ पृथ्वी की ओर बहने लगी। जी। जी। तो पहले तो जल ठंडा था लेकिन शेषनाग जी की फुंकार लगने से जी। ये जल उबलता हुआ खौलता हुआ पृथ्वी की ओर बहने लगा जी। और एक फुहारे के रूप में प्रकट हुआ। जी। जी। और इसी फुहारे के बीच में माता पार्वती की वो मणि भी प्राप्त हुई। तो पार्वती माता की मणि यहाँ खोई और एक लीला के द्वारा वापिस मिली। जी। तो इस स्थान का नाम
मणिकरण हुआ। तो पंडित जी साथ में ये एक गुरुद्वारा भी है, जी उसके जी, बारे में आप मैं क्या इस कहें? विषय में भी कहने ही जा रहा हूँ। गुरु नानक जी भी एक उच्च कोटि के सिद्ध संत रहे हैं, तो वे भी स्थान पर आए, उन्होंने भी स्थान की महत्व को समझा होगा। जी। हालांकि पुराणों में नाम लेकर तो वर्णन नहीं है, तो वे भी स्थान पर पधारे होंगे। जी, जी। उन्होंने भी अपने हिसाब से कोई पूजा समाधि साधना इत्यादि की होगी। जी 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 उस सम्मान में, उस स्मरण में आज जैसे गुरुद्वारा साहिब का भी यहाँ पर निर्माण है, जी जी और एक भव्य इमारत भी है जी, जी। लोगों के लिए, यात्रियों के लिए आना जाना रहना, जी, जी। और 24 घंटे का लंगर चलता है। जी 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 तो जो कि मैं सिख पंथ की सबसे बड़ी खूबी मानता हूँ जी कि कोई भी भूखा प्यासा जहाँ पर एक भी सिख रहेगा, जी। कोई भूखा नहीं रहेगा। सुनने को पढ़ने को मिलता है जी कि गुरु नानक जी ने भी यहाँ इस गर्म पानी में आकर रोटियाँ पकाई थी, जी, जी। और वे रोटियाँ जो थी गायब होती गई। जी जी तो उनके साथ जो उनका शिष्य था, जी। सहयोगी था, जी तो वो कहने लगे कि गुरुदेव रोटियाँ तो सारी चली गई, हम क्या खाएंगे। जी तो गुरु नानक जी ने उससे एक वचन लिया जी। कि पहले ये भावना करो कि अपनी इस रोटी में से कुछ हिस्सा किसी गरीब को, जरूरतमंद को भी हम देंगे। जी 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 जब ऐसी भावना उस शिष्य ने की, जी। तो वो रोटियां जो थी कह लो कि पुण्य गायब प्रभाव होनी से बंद हो गई। गायब क्या होनी, जो गायब हुई थी वो वापस पककर, जैसे पूरी मान लो तेल के बीच में से ऊपर जी, जी, छन जी। कर आ जाती है, वैसे वो रोटियां मिलना प्रारंभ हो गई। जी, जी, तो एक वचन का वचन हो गया, जी, जी। गुरुदेव के महानता थी वो भी सिद्ध हो गई, जी, जी। और आगे के लिए हम आपके लिए, अन्य सिख भाइयों के लिए एक रास्ता भी मिल गया जी। कि लंगर दान देना, किसी को भोजन देना जी, जो जी, है जी, जी। कितना पवित्र कार्य है। जी 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 पंडित जी, जैसे सिख बोल रहे हैं कि ये हमारी जगह है, हिंदू बोल रहे हैं ये हमारी जगह है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? भैया इस बारे में मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा, देखो जमीन किसकी है, वैसे तो किसी की नहीं। पौराणिक दृष्टि से देखें तो इस पूरे धरातल के स्वामी जो है परमात्मा है। कोई मंदिर बना है, कोई मस्जिद बनी है, कोई गुरुद्वारा बना है, जी। भैया ये भगवान की मान ही लो। जैसे पहले भी सूत्र में मैंने कहा कि पूरा धरातल परमात्मा का है। जी अब जो परमात्मा को बिठाने का हमने जैसे मंदिर या गुरुद्वारा बनाया है, जी, तो जी। वो तो पूर्णतया ना तो सिख की हो सकती, ना हिंदू की हो सकती। जी, ये मंदिर हिंदू का थोड़ी, जी। मंदिर तो हमने भगवान का बनाया। जी, जी। उसी प्रकार गुरुद्वारा भी सिख का तो नहीं है, जी जी गुरुद्वारा भी गुरु नानक जी का या गुरुओं का है, बिल्कुल, ग्रंथ बिल्कुल। साहिब का है। जी 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 तो ऐसे ऐसे जो है इन छोटे उलझनों में नहीं पड़ना चाहिए। पंडित जी, अब हमारी बहुत सारी आपने जानकारी दी है, बहुत अच्छा लगा। आप अब लास्ट क्या मैसेज देना चाहोगे पूरे संसार को? भैया मैसेज जो है सिद्ध संतों ने पहले से ही दे रखा है, मैं उसी को बढ़ाऊंगा। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। जी यह मेरा है, यह पराया है, ऐसी गिनती जो है छोटे दिल वाले, छोटे हृदय वाले, छोटी सोच वाले करते हैं। जी जी और जो बड़े दिल वाले हैं, जो उदार हृदय वाले हैं, जी। जो संत स्वभाव के हैं, जी। उनके लिए तो पूरी पृथ्वी ही अपने परिवार के समान है। जी 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 अब पृथ्वी के ऊपर ना केवल इंसान, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा जीव जंतु जितने कितने भी हैं, जी। जिनमें कि परमात्मा का अंश आत्मा निवास करती है, जी वे एक परिवार के समान है। जी 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 तो इस सोच के साथ रहना जीना चाहिए जी। कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा पृथ्वी, पूरा ये संसार जो है, यूं कह लो पूरा जितना ये यूनिवर्स है, जी। एक परिवार के समान है, सुखपूर्वक सबको रहना चाहिए। और अंत में मैं भी एक बात कहना चाहूँगा, इस वीडियो को या जो भी ऑडियो ये बन रहा है, ज्ञान को फैलाना, ज्ञान को बांटना जो है बड़े पुण्य का कार्य है। जी। आप इसी चीज़ को कर रहे हैं, जी। और बहुत पुनीत कार्य है, बड़ा जी। पवित्र कार्य है। जी। इस चीज़ को आगे भी ऐसे ही आप बढ़ाते रहें। जी। आपके चैनल को, आपकी इस वीडियो को सब लोग शेयर करें, लाइक करें, जो जो करते हैं वो करें, और इसी तरह धर्म के रास्ते में आप बढ़ते रहें। भगवान भोलेनाथ आपका कल्याण करें। यही एक ऐसा स्थान आ जिथे पानी गर्म आ, देखो उबलता पिया पानी, दिखा दो जरा स्वीटी, आ देखो उबलता पिया पानी है। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਦੱਸ ਲਈਏ ਕਿ ਆਹ ਪੋਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਚਣੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਚਣੇ ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ।